बड़ौदा गांव के भाई 4 लड़कियां की मौत एक साथ में हो जावा है और चारों की चिता एक साथ में ही जलाई जावा है। आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं यह न्यूज देख भी ली होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ना थोड़ी सी डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ही करीब है बड़ौदा बिटाना गाँव जो है। तो जो मैंने मतलब अब तक ये जो सुनी है न्यूज के थ्रू भी सुनी है और आसपास के जो आके लोगों के भी मैंने मुंह तक भी सुनी है कि भाई ऐसे ऐसे इनकी दोस्ती की जो गांव वाले मिसाल दिया करते कि भाई दोस्ती हो तो ऐसी हो, क्योंकि इनकी दोस्ती थी ना वह बचपन से लेकर है, पहली क्लास से लेकर है अब तक थी। अगर किसी एक लड़के के कपड़े सिले हैं तो दूसरे ने भी उसी की जिद करी अपने घर के आता कि मेरे भी ऐसे ही सिलने चाहिए। अगर कोई अपने लिए कोई खेलने कूदने की कोई नया गेम वगैरह लेकर आया तो दूसरे ने भी उसी की जिद करी है कि यह चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए क्योंकि यह मेरे दोस्त के पास है। तो ऐसी इनकी दोस्ती थी। तो भाई जो साहिल और विवेक, आशीष और परमजीत थे, इनके साथ ऐसा क्या होया कि इनकी एक साथ ही चारों की मौत हो जावा है और एक साथ इनकी जो है चिता जलाई जावा है। ये जो है चारों दोस्त जो थे ना, ये हरिद्वार की तरफ जाने लग रहे थे। हरिद्वार की तरफ ये क्यों जाने लग रहे थे? क्योंकि इनमें से बताई जा रही है कि एक की शादी जो थी ना वह 9 तारीख को उसकी बारात चढ़नी थी और 7 तारीख की शाम को ये हरिद्वार के लिए निकल रहे थे। कि ऐसा क्या होया जो ये हरिद्वार के लिए निकल गए? क्योंकि शादी का अगर प्रोग्राम 2 दिन बाद का है तो घर में वैसे भी बहुत सारा काम हो जावा है, बहुत सारी तैयारी हो जाए, मेहमान जुड़ जावे हैं। तो 8 तारीख को हो सकता है इनके घर में मेंढा हो और 9 तारीख को बारात चढ़नी हो। तो इसे क्या आ गई थी भाई नौबत तक ये हरिद्वार के लिए निकल गए। भाई दोस्ती जो है ना ऐसी हो है। और मैं इसमें मतलब ज्यादा ना बोलकर मैं एक बात बोलूंगी कि आजकल के जो बालक है ना वे माँ बाप की कम मानना है। अगर ये माँ बाप तक पूछते तो शायद इनके माँ बाप इन्ना मनाए करते कि भाई नहीं जाना, क्योंकि ब्याह शादी का काम है। और ब्याह शादी में अपना पता हमारे अपना हरियाणा में यो है कि 5-7 दिन पहले जो है बालक ने बान बैठा दे, हर बान बैठा तो भी नुका करा माँ बाप की भाई घर तक बाहर नहीं जाना। कुछ जरूरी है काम हो तो देखो भाई लड़कियां का तो फिर भी मना करते हैं, लड़के तो फिर भी 9-12 भीतर काम करे ही हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी उनके ऊपर बंदिश है कि भाई बान बैठा रखा है, घना घूमना फिरना ठीक नहीं है। लेकिन आजकल के बालक कम मानना अपने माँ बाप की, हालांकि उन्हें माननी चाहिए। ऐसे ऐसे हादसे देख कर तो कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए। बाकी जो भाग में लिखे होगा तो देखो हो कहीं रवा है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ तक कोशिश करनी चाहिए एक बार भाई माँ बाप की सुने। और ऐसे ऐसे हादसा जितना बचा जा बच कर रहना चाहिए। और बान बिठाए पीछे तो ज्यादातर होया करा कि भाई घर तक बाहर ना ही निकला तो बढ़िया है, क्योंकि ये परंपरा बनाई गई है। इसी वजह तक कुछ जो लड़के हुआ जो नौकरी पेशे वाले हैं वे इसी वजह तक कहा करा कि भाई एक के दिन कर करा लो जो कुछ करना है, हमारे बस का बंद का बैठना नहीं है। तो इनमें तय जो है साहिल की शादी होने वाली थी, 9 तारीख की उसकी बारात थी। तो पूरी पूरी उसके घर में तैयारी चल रही थी। अब इन्हीं की किसी एक दोस्त की और शादी थी जो कि मतलब इन चारा अलग था, किसी की ये बारात बरूत में जा रहे थे। तो वहां पे इन चारा की जो है मुलाकात हुआ है और ये प्लान बना हुआ है कि क्यों ना गंगा नहाने का प्लान बना लिया जावे, गंगा नहाने चलते हैं। तो इन में तेज मतलब कोई एक और अदर जो दोस्त था, पांचवा जो दोस्त था उसका नाम तो श्याम ही नहीं आया है, लेकिन उसने ये बोला कि भाई मेरे घर के मेरे तय इजाजत नहीं देवेंगे वहां पर जाने की, और ना मेरा मन मान रहा अगर थम ना जाना तो थम जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो उसका कोई नाम भी सहमी नहीं आया भी वो कौन था, किसने इनका मना करा। लेकिन इसी के चलते एक जो और दोस्त था जो कि है आशीष बताया जा रहा है। आशीष की 7 महीने पहले शादी हो चुकी थी, जो कि 25 फरवरी ने शादी हुई थी 2025 में ही। वो अपने ही घरवाली ने लेने जा रहा था क्योंकि उसके फ्रेंड की शादी थी 8 तारीख की, 9 तारीख की। तो शादी में के समारोह में उसने शामिल होना था, तो इसलिए वो अपनी घरवाली ने लेकर आया था। और वो बोला वहां पे कि भाई मैं एक बार जो थारी भाभी ने घर पर छोड़ कर आऊँ उसके बाद फिर मैं भी चलूंगा थारी गेला। तो ये चारों दोस्त जो है से साहिल और विवेक, आशीष और परमजीत जो है ये गंगा से नहाने के लिए निकल जावे हैं रात के टाइम। अब ये बड़ौदा तक चले हैं और जो पानीपत वाला हाईवे है उस तक निकल के ये श्यामली की तरफ निकल जाओ हरिद्वार के लिए। वहां पर जो एक फ्लाई ओवर है ना वहां पर ये इनकी एक टेम्पू खड़ा था साइड में। टेम्पू के अंदर इतनी स्पीड में इनकी गाड़ी चल रही थी कि सीधे उसमें टक्कर मार दे वह है। जितनी मतलब जो एक्सीडेंट की वजह बताई जा रही है वह एक गाड़ी की स्पीड बताई जा रही है, जो गाड़ी चला रहा था जो सा भी, तो उस पर कंट्रोल नहीं हुई और सीधे उस टेम्पो में टक्कर मार दी जाकर ना। और जो उसमें टेम्पो में टक्कर लगी है ना, आप गाड़ी की हालत देख सकते हो, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर अपना जरूर दिखाऊंगी कि ऐसी गाड़ी की हालत हो जावा है। और जो इसके अंदर चारों दोस्त बैठे थे उनकी मौके पर ही मौत हो जावा है। मतलब
गाड़ी के जो नंबर थे पीछे से दिखाई दे रहे थे, आगे की पूरी जो है गाड़ी डैमेज हो गई थी, उसमें तो कुछ भी नू दिखाई नहीं दे रहा था कि भाई किसके नाम पे यह गाड़ी है, कौन इसके अंदर बैठे थे, क्या इनकी हालत रही होगी। जड़े जड़े तक भी मतलब इसका नु खुड़का सुना है, धमाका उठा है। दूर दूर तक जो है लोग नू देखने के लिए भागे हैं कि भाई क्या होया क्या होया। अगर जिसके साथ भी होयागा शायद में जिंदा तो नहीं होंगे, लेकिन लोगों ने बहुत कोशिश करी वहां पर पहुंचने की। और वहां पर पहुंचने के बाद जो देखा ना उन्होंने कि भाई इसमें जो भी आदमी थे सारा की मौत हो चुकी है। उन्होंने पुलिस तक कांटेक्ट करा, पुलिस वहां पर अपनी टीम ने लेकर मौके पर पहुंचा है। पहुंचने के बाद जो है वहां के जो पुलिस अधिकारी थे उनकी नंबर गाड़ी के नंबर प्लेट पर नजर पड़ा है, तो अपने फोन में एक ऐप के द्वारा उसने सर्च करें कि भैया किसके नाम पर गाड़ी है। तो वे उस आदमी का जो ऑनलाइन नंबर चढ़ाया जाए उस पर कॉल करके बताओ कि भाई ये आया गाड़ी है यहाँ पे, और इस गाड़ी का बहुत ही भयानक यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। जितनी जल्दी हो उसका ना यहाँ पर पहुंच जाओ, एक बार वे लोकेशन बता दें कि भाई यहाँ पे आया गाड़ी खड़ी है। और वे मतलब वो बंदा भी और साथ में अपने और जो गांव के थे उनने लेकर ना वो कई आदमी लेकर वहां पर पहुंच जावा है। वे समझ तो जावे हैं कि भाई गाड़ी ने कौन लेकर जा रहा था और इसमें कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि इन चारों की जो दोस्ती थी ना वो बहुत गहरी थी। और गांव में इनकी दोस्ती की जो मिसाल दी जा करती, आसपास के जो भी मतलब इनकी आण के उम्र के आदमी थे जो लड़के थे वे देखा करते भाई इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। ये जित भी जाओगे साथ में जाओगे, जैसे भी ये कपड़े पहनेंगे एक जैसे ही पहनेंगे ये, और जहाँ पे भी ये जाओगे ना तो मतलब ये नहीं सोच सकते कि भी एक या दो होगा इनमें, तो ये चारों एक साथ ही पावांगे। तो वहां से कहीं ना कहीं आइडिया लगा लिया था कि हो ना हो चारों साथ में पावांगे। और उसमें देख लिया था कि जो परमजीत है, परमजीत मौर्य जिसकी आयु ना 24 वर्ष की बताई जा रही है, उसकी 9 नवंबर की शादी थी। 9 नवंबर ने उसकी बारात जानी थी परमजीत की। 2 बहनों का भाई था वो इकलौता, जिसके पापा की जो है मौत वो 8-10 साल पहले ही हो चुकी थी। अपने घर में वो अकेला ही था जो कि कमानिया दमानिया था। 2 बाण थी उसकी, उन दोनों बाणा का मतलब इकलौता भाई था वो। और जो शादी की तैयारी हो रही थी वह दरी की दरी रह गई। जब वह मौके पर गांव वाले आकर वहां पर देखा है तो उन्होंने परमजीत की लाश देखा सबसे पहले, जिनका मतलब एकदम तनु हो जाए पाए दले की धरती निकल जाएगी, यो क्यों नाश होया। साहिल की जो है 25 फरवरी ने 2025 में शादी हुई थी। आप आइडिया लगा सकते हो कि 7-8 महीने उसकी शादी न हुए थे। जो अपने घरवाली ने लेकर आया था शादी के लिए कि परमजीत की शादी में वह भी शामिल हो जाओगी, अपनी घरवाली ने वो लेकर आया था। और उसने घर छोड़कर ना तुरंत वो हरिद्वार के लिए निकला अपने दोस्ता के साथ में। दूसरी लाश उसकी पड़ी मिले वहां पे उनने कि भैया यो भी मौके पर ही खत्म हो लिया। और इसकी जो है साहिल की जो शादी है ना वह बजाना गाँव में हुई थी। छोटा बड़ा बजाना आप लोगों ने सुना भी होगा। आप ये बाबा जंदेव हम जाया करा तो रास्ते में हमने मिला करा गोहाना की तरफ जाते वक्त बजाना आया करा, छोटा बड़ा बजाना आवा है। तीसरा जो दोस्त था आशीष मोर जो था उसकी भी 2 बाण थी। उनमें से एक बाण की उसकी की शादी हो रही थी, दूसरी जो बाण थी वह ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करा करती। उसकी भी शादी जो 4 दिसंबर की जो है वह तय कर रखी थी। उसकी भी शादी की तैयारी जो कि तेना किते शुरू हो रही थी, क्योंकि भाई 4 दिसंबर की शादी थी। अभी 7 इसको नवंबर को इनका एक्सीडेंट होया है, तो महीने भीतर यो भी तारीख आ ली थी। तो महीने भीतर तारीख मतलब शादी की जो तैयारी है ना लोग कर दे हैं चालू। और बहुत सारे तो घर ऐसे ऐसे भी हैं जो 21 दिन तक बात भी नोते हुए हैं। अपने हरियाणा में या सारी जो रीति रिवाज हैं ये हुए हैं, तो 21-21 दिन तक बहुत सारे लोग जो बात भी नोंद हुए हैं जाकर ना। तो कितने ना कितने इसकी शादी की तैयारी भी जो है जोरों शोरों पर थी। और जो साहिल है यो परमजीत है जो इसके तो घर में मान लो कि भाई कढ़ाई वगैरह भी चढ़ रही थी, मेहमान भी जुड़ रहे थे, इसका तो सब कुछ हो रहा था। लेकिन इसने यह एक बहुत बड़ी गलती करी कि यो शादी था 1 दिन पहले यो है हरिद्वार के लिए निकल लिया। पता नहीं भाई भगवान को क्या मंजूर था। और विवेक जो है, विवेक भी अपने माँ बाप का तीसरा बेटा था। इसके 2 भाई और बताए जा रहे हैं। इस तरह बड़े जो है ये छोटे वाला एक जो है विवेक नाम का लड़का था उनका, जिसकी मौके पर वहां पे मौत हो जावा है। तो इस तरह से इन चरवा की जो है वहां पर मौके पर मौत हो जावा है। इनकी बॉडी ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन ये तो कंफर्म हो ही गया था कि भाई ये खत्म हो लिया, इनमें कुछ नहीं रह रहा है। जब इनकी बॉडी जो है गांव में है पोस्टमार्टम होने के बाद, तो गांव वाले ये सलाह मिला कि भाई इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी थी, क्यों ना इनका अंतिम संस्कार जो कुछ होगी वो तो क्यों इनका अंतिम संस्कार जो है वो एक ही चिता पे क्यों ना कर दिया जावे। तो गांव वाले इस चीज से कितने ना कितने सहमति दिखावे हैं। तो एक एक करके ना मतलब इनके घर वाले जो है इन्हें अग्नि देवे हैं, इनकी एक ही चिता पे अंतिम संस्कार इनका कर दिया जावा है।
बरोदा गांव में। बरोदा गांव बहुत बड़ा गांव है। इतने बड़े गांव में इन 4 लड़कियां की जो या मौत हुई है ना, इस तक किते ना किते जब भी कदे 4-5 दोस्त किते भी घूमन फिरन का प्लान बनावांगे जाने का, तो यह चीज इनका या यो हादसा उनका हमेशा याद आवेगा। जिसके भी 1-1 2-2 बालक हैं भाई, वे किते ग्रुप में अगर घूमन फिरन जावेंगे तो एक बार किते ना किते उनके दिमाग में यह बात जरूर खटकेगी कि भाई उन बड़का गिला क्या हुआ था। तो भाई चारों दोस्तों की मौत एक साथ होने की यही वजह बताई जा रही कि भाई गाड़ी की स्पीड जो थी ना वो बहुत ज्यादा थी, और रात का समय था। जो गाड़ी चला रहा था ना, जो सा भी लड़का चला रहा था इनमें तय, वो गाड़ी ने कंट्रोल नहीं कर पाई, इसी की वजह से जो हादसा हुआ है। इसमें किसी की कोई साजिश नहीं है कि भाई किसी ने जानबूझ के इनका एक्सीडेंट कराया है। हाँ, पर जो भगवान ने मंजूर होगा वो होगा। तो वही अब इसमें यो ही बोल सका है कि भाई रात के समय कोशिश करो घर तक बाहर ना जाओ तो बढ़िया है, लेकिन होनी है, इसको कौन टाल सका था। अब इनके गांव में जो है मातम का माहौल है भाई बहुत तगड़े वाला, क्योंकि 4 लड़कियों की मौत एक साथ हुई है। पूरे गांव में जो है मातम का माहौल छा रहा है भाई, और जिस नहीं पता चला है वो इनके गांव में एक बार जरूर जावा है कि भाई ऐसा क्या हुआ, 4 लड़कियों की मौत एक साथ हो जावा है। और एक और बात बताई जा रही इसमें कि भाई इनकी दोस्ती बचपन से ही, मतलब पहली क्लास में अगर ये स्कूल में गए थे ना, जब तक इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी। +2 इन्होंने कर ली थी। अब बड़े होने के बाद सब अपने अपने काम धंधे पर लग रहे थे, लेकिन फिर भी वही है ना, एक गांव के रहने वाले, एक गली मोहल्ले के रहने वाले, एक ही पाने के रहने वाले, तो मिलना जुलना तो फिर भी लगा ही रहा है।